नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। मैं हूं दीक्षांत और आज मैं बात करूंगा एक जबरदस्त स्पेनिश फिल्म द गर्ल ऑफ योर ड्रीम्स के बारे में। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा है और इसे फर्नांडो त्रुएबा ने डायरेक्ट किया है और इसमें मेन रोल्स निभा रहे हैं पेनेलोपे क्रूज, एंटोनियो रेजीने और कई और टैलेंटेड एक्टर्स। आज मैं आपको इस फिल्म की पूरी कहानी समझाऊंगा, मगर शुरू करने से पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। द गर्ल ऑफ योर ड्रीम्स 1938 के दौरान सेट की गई है, जब स्पेन में सिविल वॉर चल रहा था। एक तरफ थे फ्रैंको के फासिस्ट रिबेल्स और दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स। इस सिविल वॉर की वजह से स्पेन के हालात खराब थे और लोगों के लिए काम ढूंढना भी मुश्किल था। इस फिल्म की कहानी एक स्पेनिश फिल्म क्रू के इर्द गिर्द घूमती है और ये क्रू फ्रैंको के सपोर्ट में प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाता है। उन्हें एक बड़ा मौका मिलता है जब जर्मनी के यूएफए स्टूडियोज में एक म्यूजिकल फिल्म बनाने के लिए उन्हें बुलाया जाता है और उस फिल्म का नाम है द गर्ल ऑफ योर ड्रीम्स। मगर ये जर्मनी कोई आम जगह नहीं थी, ये थी हिटलर की नाजी जर्मनी, जहाँ हर कदम पर खतरा था। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे ये क्रू अपने सपने पूरे करने के चक्कर में पॉलिटिक्स, मोरालिटी और पर्सनल डिलेमा में फंस जाता है। इस फिल्म में कॉमेडी है, रोमांस है, ट्रेजेडी है और एक बड़ा सा मैसेज भी है। तो चलिए फिल्म के कैरेक्टर्स से मिलते हैं, जिसके बाद हम कहानी को शुरू करेंगे। माकारेना ग्रनादा एक जवान खूबसूरत अंदालूसियन एक्ट्रेस है जो इस फिल्म की स्टार है। माकारेना दिल से साफ है, मगर उसकी जिंदगी में प्यार और प्रिंसिपल्स के बीच जंग चल रही है। ब्लास नाम का आदमी फिल्म का डायरेक्टर और माकारेना का लवर है, लेकिन ये आदमी शादीशुदा है और अपनी बीवी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। जोसेफ नाम का आदमी नाजी जर्मनी का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है जो माकारेना पे फिदा हो जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है। ये कैरेक्टर एक क्रीपी मगर ताकतवर कैरेक्टर है। लियो नाम का रशियन जूइश फिल्म सेट पर एक्स्ट्रा का काम करता है। वो सेंसिटिव और बहादुर है और माकारेना के दिल को छू जाता है। वक्लाव एक ट्रांसलेटर है जो स्पेनिश क्रू और जर्मन्स के बीच बातचीत कराता है। वक्लाव भी छिप छिप कर माकारेना से प्यार करने लगता है। जूलियन क्रू का एक एक्टर है जो थोड़ा मजेदार और केयर फ्री है, मगर अंत में ट्रेजेडी का शिकार बन जाता है। इन सब के अलावा त्रिनी और रोजा नाम की दो सीनियर एक्ट्रेसेस हैं जो अपनी टीम को सपोर्ट करती है और थोड़ी सी कॉमेडी ऐड करती है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है स्पेन में, जहां सिविल वॉर की वजह से चारों तरफ केओस था। हमारा स्पेनिश फिल्म क्रू, जो छोटा सा लेकिन टैलेंटेड है, एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो रहा था। उन्हें जर्मनी के यूएफए स्टूडियोज से इन्विटेशन मिलता है, जो उस वक्त यूरोप के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियोज में से एक था और नाजी जर्मनी के कंट्रोल में था। ये प्रोजेक्ट था एक म्यूजिकल फिल्म बनाने का, जिसका नाम द गर्ल ऑफ योर ड्रीम्स है और ये फिल्म 19वीं सदी के अंदालूसिया थीम पर बेस्ड है। यानी कि इस फिल्म में फोक सॉन्ग्स, डांस और थोड़ा सा रोमांस होने वाला था। क्रू के लिए ये एक सपने जैसा मौका था, क्योंकि स्पेन में वॉर की वजह से फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह बंद हो चुकी थी। माकारेना ग्रेनाडा, जो फिल्म की स्टार एक्ट्रेस है, अपने डायरेक्टर की तरह ही एक्साइटेड थी। क्रू में और भी कई लोग थे जो अपने सपने को लेकर एक ट्रेन पकड़ते हैं और बर्लिन के लिए निकल पड़ते हैं। बर्लिन पहुंचते ही क्रू के होश उड़ गए। यूएफए स्टूडियोज एकदम मॉडर्न था। वहाँ बड़े बड़े सेट्स थे, शाइनी कैमरास और डिसिप्लिन इतना टाइट था कि मिलिट्री जैसा लगता है। उनका स्वागत होता है, मगर थोड़े से फॉर्मल तरीके से और बिना किसी एक्साइटमेंट के। उन्हें एक ट्रांसलेटर दिया जाता है जिसका नाम वक्लाव है। वक्लाव एक शांत, सीधा सा आदमी है जो अपने काम में परफेक्ट है और वो स्पेनिश, जर्मन और रशियन तीनों भाषा बोल सकता है। वो क्रू को स्टूडियो के रूल समझाता है और उन्हें सेट पर ले जाता है। सेट पर क्रू को फिल्म का पहला शॉक लगता है। उन्हें पता चलता है कि फिल्म के लिए एक्स्ट्रास के रूप में जूइश और जिप्सी कैदियों को यूज किया जा रहा है, क्योंकि उनका अंडालूसियन लुक, मतलब थोड़े से सावले और काले रंग के बाल वाले लोग, स्टोरी के लिए परफेक्ट थे। ये सुनकर माकारेना थोड़ी सी परेशान हो गई, क्योंकि वो दिल से भोली थी और ये सब कुछ देखकर अनकंफर्टेबल होने लगी थी। ब्लास और क्रू के दूसरे लोग चुप रहे, क्योंकि नाजी जर्मनी में कोई सवाल नहीं उठा सकता। मगर ये सीन सेट करता है कि आगे क्या होने वाला है। एक मॉरल कॉन्फ्लिक्ट जो क्रू के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है। अब आता है फिल्म का एक बड़ा ट्विस्ट, जोसेफ गोएबल्स की एंट्री। जोसेफ, जो नाजी जर्मनी का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है, यूएफए स्टूडियोज का बॉस है, वो सेट पर आता है और उसकी नजर सीधा माकारेना पर पड़ती है। माकारेना, जो कि एक खूबसूरत एक्ट्रेस है, अपने ट्रेडिशनल स्पेनिश लुक में जोसेफ के दिल में आग लगा देती है। जोसेफ उससे मिलने के बहाने बार बार सेट पर आने लगा और माकारेना के लिए छोटे मोटे गिफ्ट्स भेजने लगा। एक दिन जोसेफ माकारेना को एक प्राइवेट डिनर के लिए इनवाइट करता है। ये सीन थोड़ा सा क्रीपी है, क्योंकि जोसेफ अपने स्टेटस और ताकत का शो ऑफ करने लगा और माकारेना को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहा। माकारेना को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आया।
वो अपने क्रू के साथ मस्ती में जोसेफ का मजाक उड़ाने लगी और उसे एक ऐसा निकनेम देने लगी जो कि उसके नाम का मजाक उड़ाता है। मगर ब्लास, जो माकारेना का डायरेक्टर और उसका लवर है, उससे कहता है कि जोसेफ को थोड़ा एंटरटेन किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नाराज हुआ तो फिल्म बंद हो सकती है और उन सब का करियर खतरे में पड़ सकता है। माकारेना के लिए ये एक बड़ा डिलेमा था, क्योंकि वो अपनी फिल्म और अपने क्रू के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थी। माकारेना और ब्लास के बीच एक सीक्रेट अफेयर चल रहा था। ब्लास एक शादीशुदा आदमी था और उसकी पत्नी और बच्चे स्पेन में थे। माकारेना, जो ब्लास से प्यार करती है, उससे एक दिन कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है, मगर ब्लास का कहना था कि वो अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता। ये सुनकर माकारेना का दिल टूट जाता है और वो ब्लास से दूर जाने लगती है। इस पल में माकारेना का दिल तो टूटा था, मगर वो सेल्फिश होना चाहती थी, क्योंकि वो खुद की भी खुशी ढूंढना चाहती थी। एक रात जब माकारेना अकेली थी और सेट पर निराश बैठी थी, तब उसकी मुलाकात एक रशियन जूइश एक्स्ट्रा लियो से हुई। लियो एक हैंडसम और सेंसिटिव लड़का है जो अपनी जिंदगी के दर्द को छुपाए रखता है। वो माकारेना के साथ थोड़ी सी बातें करने लगा और उसे अपनी कहानी बताने लगा। उसने बताया कि वो एक कैदी है जिस पर दूसरे कैदियों की तरह नाजी सिपाहियों ने बहुत जुल्म किया है। माकारेना का दिल ये सुनकर पिघल जाता है और दोनों के बीच एक दोस्ती शुरू हो जाती है। लियो का कैरेक्टर माकारेना के लिए एक नई रोशनी ले आया और लियो ने उसे ये एहसास दिलाया कि दुनिया में उसके अपने सपनों से भी बड़ी कई प्रॉब्लम्स हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और सेट पर काम जोरों शोरों से चलने लगा, मगर यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो गई। स्पेनिश क्रू और जर्मन क्रू के बीच कल्चरल डिफरेंसेस थे। स्पेनिश लोग थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा लेट रहना और अपने स्टाइल में काम करना पसंद करते हैं, मगर जर्मन्स डिसिप्लिन के पक्के हैं। टाइम पर काम, कोई मजाक नहीं और सब कुछ रूल बुक के हिसाब से उन्हें चाहिए। तो यहाँ पर छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जैसे कि स्पेनिश क्रू में मौजूद ट्रेनी या रोजा का जर्मन टेक्नीशियन से टकराना। ये सीन्स थोड़ी सी कॉमेडी ऐड करते हैं, मगर साथ ही टेंशन भी दिखाते हैं। इसी बीच जोसेफ का माकारेना पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उसने माकारेना से एक प्राइवेट विला में शिफ्ट होने के लिए कह दिया, जहाँ वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। माकारेना को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मगर ब्लास और क्रू के दूसरे लोग उसे कहने लगे कि जोसेफ को मना करना डेंजरस है। ये सीन दिखाता है कि माकारेना कितनी हेल्पलेस फील कर रही थी। एक तरफ उसका करियर तो दूसरी तरफ उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, और उसे उन दोनों में से किसी एक को ही चुनना था। वक्लाव इस सब को छुपके छुपके देखता रहा। वो माकारेना के लिए अपने दिल में फीलिंग्स रखता है, लेकिन अपने प्यार का इजहार नहीं करता। वो किसी तरह माकारेना की मदद करने की कोशिश करता रहा, जैसे कि उसके मैसेजेस को थोड़े सॉफ्ट तरीके से जोसेफ तक पहुंचाना। वक्लाव का कैरेक्टर एक अनसंग हीरो जैसा है, जो अपनी फीलिंग्स छुपाकर इस टीम के लिए काम करता है। अब कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। माकारेना को पता चलता है कि लियो, जो उसका दोस्त बन चुका था, उसे फिल्म की शूटिंग के बाद कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाएगा। ये सुनकर माकारेना का दिल टूट गया और उसने फैसला कर लिया कि वो लियो को बचाकर रहेगी। ये सीन बहुत पावरफुल है, क्योंकि माकारेना, जो अब तक अपने करियर और अपने प्यार के चक्कर में थी, अब एक बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो चुकी थी। वो लियो के साथ एक एस्केप प्लान बनाती है। प्लान ये था कि वो शूटिंग के दौरान लियो को सेट से भगाने में उसकी मदद करेगी और उसे किसी तरह जर्मनी के बॉर्डर तक पहुंचाएगी। मगर इस प्लान में बहुत बड़ा रिस्क था। अगर नाजीज को पता चला तो ना सिर्फ लियो बल्कि पूरा स्पेनिश क्रू और माकारेना को भी सजा मिल सकती है। माकारेना अपने प्लान के बारे में ब्लास को बताती है, मगर ब्लास ने उसे रोक लिया। उसका कहना था कि लियो को बचाने के चक्कर में फिल्म और सबके करियर्स खतरे में पड़ सकते हैं। माकारेना और ब्लास के बीच एक बड़ा झगड़ा होता है और माकारेना कहती है कि वो अपने दिल की सुनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब फिल्म अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। माकारेना अपना प्लान एक्शन में लाती है। वो जोसेफ के प्राइवेट डिनर का फायदा उठाकर उसके गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करके लियो को सेट से भगाने की कोशिश करती है। ये सीन बहुत इंटेंस है, क्योंकि हर थोड़ी देर में ये लगता है कि कोई ना कोई पकड़ा जाएगा, मगर यहाँ पर एक बड़ी गलतफहमी हो जाती है। नाजीज को शक होता है कि कोई एक्स्ट्रा भाग रहा है और वो गलती से जूलियन नाम के स्पेनिश क्रू के एक एक्टर को पकड़ लेते हैं। जूलियन, जो कि एक केयर फ्री और मजेदार कैरेक्टर है, बिल्कुल मासूम है, मगर नाजीज उसे लियो समझकर टॉर्चर करते हैं। जूलियन का इस सब में कोई कसूर नहीं था और वो बस गलत जगह गलत वक्त पर फंस गया था, इसलिए जूलियन का टॉर्चर होना बहुत इमोशनल है। माकारेना जब ये सब कुछ देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। वो जोसेफ को कन्फ्रंट करती है और कहती है कि वो उसके साथ कभी नहीं रहेगी।
चाहे वो फिल्म बंद करवा दे या उन्हें जेल में डाल दे। जोसेफ, जो कि माकारेना के इस एटीट्यूड से शॉक था, गुस्से में फिल्म का प्रोडक्शन रोक देता है। मगर इस सब के बावजूद माकारेना अपने प्रिंसिपल्स के लिए लड़ने के लिए तैयार थी, चाहे उसका करियर हमेशा के लिए खत्म क्यों ना हो जाए। फिल्म के अंत में एक बिटर स्वीट फीलिंग आती है। जोसेफ के ऑर्डर पर स्पेनिश क्रू को जर्मनी से वापस स्पेन भेज दिया जाता है। माकारेना और ब्लास के रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं बचता, क्योंकि माकारेना अब ब्लास के बर्ताव से थक चुकी थी। लियो का क्या हुआ ये फिल्म में क्लियरली नहीं बताया गया है, मगर माकारेना के दिल में उसकी याद हमेशा के लिए रह जाती है। स्पेन वापस पहुंचते ही क्रू को पता चलता है कि उनकी फिल्म द गर्ल ऑफ योर ड्रीम्स कभी रिलीज नहीं होने वाली, क्योंकि नाजीज ने उसे बैन कर दिया है। फिल्म एक ओपन एंडेड नोट पर खत्म होती है, जहां माकारेना अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है। वो अकेली खड़ी है, मगर उसके चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद है, जैसे कि वो एक नए सपने को देख रही हो। दोस्तों, द गर्ल ऑफ योर ड्रीम्स एक ऐसी फिल्म है जो दिल को छू लेती है और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देती है। इसमें कुछ मजेदार किरदार है और एक लव ट्रायंगल और ट्रेजेडी भी है। जूलियन का सैक्रिफाइस और लियो की किस्मत, ये दोनों ही इस फिल्म में इमोशंस ऐड कर देते हैं। फिल्म का बड़ा मैसेज ये है कि जब पॉलिटिक्स और आर्ट एक साथ हो जाते हैं तो लोग अपने मॉरल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये सिर्फ अतीत में नहीं बल्कि आज के वक्त में भी हम देख सकते हैं। मगर माकारेना का किरदार ये दिखाता है कि अगर दिल में हिम्मत हो तो इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है। इस फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि प्यार हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है। माकारेना और ब्लास का रिश्ता सेल्फिश था, लेकिन माकारेना और लियो का कनेक्शन प्योर और मासूम था। अगर आपको हिस्टोरिकल ड्रामास पसंद है या आप पेनेलोपी क्रूज के फैन हो तो ये फिल्म आपके लिए मस्ट वॉच फिल्म है। तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। अगर आप इंडियन फिल्म्स के डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल ऑल अबाउट मूवीज विद दीक्षांत पर देख सकते हैं। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।